अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्रिक सिस्टर्स। न्यूजीलैंड पाकिस्तान में टूर कर रहा था और जिसमें थी 2 टेस्ट मैच थे और 3 ओडीआईज की सीरीज़ थी, और जिनमें से टेस्ट मैच दोनों हुए वो ड्रॉ हो गए थे और सीरीज़ ड्रॉ हो गई थी। और ओडीआई की जो सीरीज़ थी वो 3 मैचेस की जो सीरीज़ थी वो अनफॉर्चुनेटली हम हार गए हैं। हमारा अच्छे ट्रैक, मतलब अगर हम जब मैच स्टार्ट होता बट वाइट बॉल में तो हम अच्छा वैसे ही नहीं परफॉर्म, रेड बॉल में तो वैसे ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे हम, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो ऐसा वैसा कुछ हो सकता है। लेकिन हम रेड बॉल में स्पेशली ओडीआई की बहुत अच्छी टीम है, तो ये चीज़ हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हम हार जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें भी नहीं थी ऐसी जिसमें मतलब कि लगे कि हार सकते हैं, लेकिन बस आई डोंट नो क्या सीन हुआ, लेकिन हम हार गए मैचेस। 1962 से लेके अब तक न्यूजीलैंड फर्स्ट सीरीज़ है ओडीआई की जो पाकिस्तान में जीत गया है और हम हार गए। तो अगर हम अपनी ट्रैक रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई में और अगर बाकी टीम के अगेंस्ट भी देखें कि हम 8 सीरीज कंसेक्यूटिवली जीते हुए आ रहे थे। exactly. तो जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ, हाँ, इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने बहुत इजीली बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के, और जैसा पहला मैच हम जीते थे इधर, मुझे लग रहा था कि कोई इतना मसला नहीं हमारे लिए, हम इजीली जीत जाएंगे। लेकिन दूसरे मैच में भी थोड़ा सा फीलिंग बैटिंग की वजह से फेल हो गए, और तीसरा मैच हमारा अनएक्सपेक्टेडली बॉलिंग की वजह से हम हार गए। और कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी। उस तरह देख के वो नहीं होना चाहिए कि कोई बायलैटरल सीरीज थी, लेकिन फिर भी घर पे हारना एक डिसअपॉइंटमेंट होती है आपको। और द वे वी वर प्लेइंग, लाइक हमारा जैसा जो सीजन एकदम चल रहा था, हमें लग रहा था कि शायद इन ओडीआई सीरीज के बाद हम थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, एंड अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन वो भी नहीं हो सका और हमारी एक और सीरीज हम जो है वो घर में हार गए, विच वाज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एज यूजुअल। लेकिन बहुत सारी, अगर एक सेंस में देखा जाए तो एक बायलैटरल सीरीज थी, जो अगर हार भी गए हैं तो उस तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा हमारा। बल्कि शायद हमें, चूँकि ओडीआई वर्ल्ड कप भी आ रहा है इस साल, तो हमें कुछ अपनी वीकनेसेस का ऐसी का जो हमारी वीकनेस थी वो हमें पता चल गई है कि भाई हमें अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना है। और है भी इंडिया में, तो मतलब हमें उस तरह से, मतलब एक सब कॉन्टिनेंट में ही हमें कैसे और अपने आप को, टीम को क्या चीज़ में हम लैक कर रहे हैं, कहाँ पे हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो हमें पता लग गया है। लेकिन साथ ही साथ चूँकि ये एक होम सीरीज़ थी, और होम सीरीज़ वैसे कोई भी नहीं हारता, और हम भी इवन पिछले 8 सीरीज से हम नहीं हारे थे ओडीआईज, लेकिन हम यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हार गए। बिल्कुल एक बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारे, एक डिसाइडर था, और डिसाइडर मैच के बिल्कुल एंड पे जो है वो आप कह सकते हैं कि वो भी आई थिंक हार गए। गैलन फिलिप ना होता, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को ना खेलता, तो हम मतलब कोई नहीं मुखे मतलब हार नहीं सकते थे। एग्जैक्टली। और इसमें थोड़ा सा वो फैक्टर भी, हमारे बॉलर्स, हमारे जैसे शाहीन भी इंजर्ड थे, शादाब, तो वो मेन बॉडी है हमारी उसकी, तो वो भी थोड़ा सा हो गया, अनबैलेंस हो गई हमारी। ऑब्वियसली बात है, हम ये देख रहे हैं, हम अपने पूरे टेस्ट सीजन, हमारा जो होम सीजन है इसमें पूरा हमने यही देखा कि हमारे प्लेयर्स इंजर्ड होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और अभी तक हो रहा है। आई होप सो कि हमारे प्लेयर्स जो है वो ठीक हो रहे हैं। जैसे हमने शाहीन आफरीदी ने अब दोबारा से आई थिंक पाकिस्तान कप को ज्वाइन कर लिया था, लाइक ड्रिंक्स वगैरह के लिए। हाँ, हमारे साथ थे वो, मतलब थोड़ा बहुत चल फिर रहे थे, वो बॉलिंग भी इवन वो नेट्स में करा रहे, सो होपफुली कि वो अब आगे तो है पीएसएल आ रहा है, और उसके बाद जो है ना वो अवेलेबल होंगे। तो इस बार भी जैसे अभी पाकिस्तान कैंप में थे, तो इट्स मीन कि यार ठीक है, तो लेकिन स्टिल वो उस तरह से वो खेले नहीं है, हमारे स्क्वाड में नहीं थे। तो आई होप सो कि अब जो है ना, वैसे भी अब तो खैर पीएसएल का ही नेक्स्ट सीजन है, तो हम कोई भी वो कर सकें। तो अगर हम अपने हमारे अपनी बात करें इतने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की, तो बॉलिंग वाज बेटर पहले दोनों मैचेस में। थर्ड में वो खराब हो गई। हमारी ओडीआई की बॉलिंग वैसे भी स्ट्रांग है, और सॉरी हमारी जो वाइट बॉल की बॉलिंग है, दोनों फॉर्मेट्स अच्छी बॉलिंग है, इवन T20s में भी और ओडीआईज में भी। और शादाब और शाहीन के ना होते हुए भी पहले दो मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लाइक हमने देखा उसामा मीर, उनका डेब्यू था, शादाब नहीं था, लेकिन उन्होंने खेला और बहुत अच्छा डेब्यू किया दोनों मैचेस में। पहले वाले मैच में थोड़ा सा जहाँ पे सबको मार पड़ी थी उनको भी पड़ गई, लेकिन फर्स्ट 2 मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा खेला। डेब्यू पे अपने विकेट्स ली, डेब्यू पे पहली विकेट उनकी कैन विलियमसन की थी, और जो वो डिलीवरी थी, लाइक जो कहते हैं किसी भी एक लेग स्पिनर के लिए वो ड्रीम बॉल होती है। और इवन शादाब ने भी उनको बहुत ज़्यादा इस बात पे अप्रिशिएट किया। तो
बहुत, और कैन विलियमसन की पहली डेब्यू विकेट विच इज़ ह्यूज कि आपका डेब्यू हो रहा है और आप इतने बड़े बैट्समैन की विकेट ले रहे हो और इतनी अच्छी बॉल पे कि अब आगे बैट्समैन भी हैरान हो रहा है कि उसने बॉल दी कैसी है। और उसके साथ साथ मतलब उन्होंने 2 विकेट्स ली, 42 रन्स दिए अपने 10 ओवर्स में और एक बहुत डिसिप्लिन और बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जिस तरह के उन्होंने अभी डोमेस्टिक अपना टूर्नामेंट खेला था पाकिस्तान कप में, वो जीत गए थे उनकी टीम, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया था उन्होंने उसी चीज़ को शो किया और बहुत अच्छी जो है ना परफॉर्मेंस दिखाई है इन सीरीज में। एक उनकी डेब्यू अच्छी सीरीज थी, लाइक अगर हम जीत जाते तो शायद उन पे एक ज़्यादा मुझे ज़्यादा वो मोटिवेट हो जाते और ज़्यादा अच्छा, लेकिन उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी एज अ बॉलर। दोनों मैच, फर्स्ट 2 मैचेस, थर्ड मैच में उनका स्कोर ज़्यादा लीक हो गए, उनसे रन ज़्यादा लीक हो गए, लेकिन स्टिल बेटर देन बाकी जो भी थे। तो बॉलिंग में फादर फिर भी नसीम ब्रिलियंट। 2 मैचेस खेले, तीसरे में वो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन पहले 2 मैचेस में, पहले मैच में 5 मतलब कि वो तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, और दूसरे मैच में भी 3 विकेटें उन्होंने ली। तो दोनों मैचेस जो उन्होंने खेले उनमें 8 विकेट्स नहीं, दैट इज़ ह्यूज। और एक हमें जो है ना वो लगा कि यार ऑब्वियसली बात है, ही इज अ वेरी रिलायबल। अपने जो नीदरलैंड के साथ लास्ट ओडीआई खेला था उसमें भी उनका 5 तो कंसेक्यूटिव 2 5 ओडीआई मैचेस में 5 भी लिया, व्हिच इज इक्वल टू बुमराह के बुमराह के भी ओडीआई में 2 ही 5 है, और नसीम ने जिसने 8 मैचेस खेले उसके भी 2 ही 5 है। तो दैट इज अ ह्यूज थिंग। और जिससे पाकिस्तान को बड़ा वो पहले मैच में वो बूस्ट दिया कि यार ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो हमने देखा कि वो इंग्लैंड और उसकी न्यूजीलैंड की सीरीज में भी अच्छे थे, मतलब टेस्ट सीरीज में थी उनमें बॉलिंग में वो अच्छे थे। नसीम, नसीम इज बेटर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, लाइक सबसे जितने लोग भी हैं, तो उस लिहाज से हमने देखा कि वो ठीक परफॉर्म कर रहे थे। और बॉलिंग में ऑब्वियसली बात है वो कह सकते हैं कि उस ऐसे गलतियाँ नहीं थी हमारी पहले दोनों मैचेस में, लाइक हम पहले मैच हम जीते तो भी उनकी वजह से हम जीत गए, और दूसरे मैच में हमारी बॉलिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, लेकिन हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया था 261 पे, जहाँ पे उनकी 182 पे 2 आउट थे और 261 पे वो ऑल आउट हो गए थे। तो वो हमारी बॉलिंग को क्रेडिट जाता है वहाँ पे, और वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑब्वियसली बात है हमसे बैटिंग नहीं हुई तो हम हार गए, लेकिन वहाँ थर्ड मैच में हम हारे, वो वहाँ कह सकते हैं कि हम अपनी बॉलिंग की वजह से हारे। चेंजिंग्स भी थी कुछ, जैसे नसीम नहीं था तो वो आउट मतलब बाहर था, तो उस वजह से मोहम्मद हसनैन ही इज़ वेरी रफ, आई डोंट नो व्हाई, उनको क्या हुआ है। इसकी भी रीज़न है, जब आपका बॉलर आपके पास है और आप उसको पूरा साल नहीं खिलाते और सिर्फ 2 मैचेस के लिए खिलाते हो, तो वो कहाँ परफॉर्म करेगा। आप उसको टीम में तो लेके फिर रहे हो लेकिन आप उसको खिला नहीं रहे, तो ये एक मेन रीज़न है कि आप, वो बॉलर बहुत अच्छा है लेकिन कंसिस्टेंट भी एक परफॉर्मेंस भी कोई चीज़ होती है ना, आप उसको खिलाओ तो सही ऐसे मैचेस, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया। पिछले हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, उससे पहले जो इंग्लैंड के साथ सीरीज थी उससे पहले भी हमने इतने T20s भी खेले, हमने ODIs भी खेले, लेकिन हमने हसनैन को नहीं लिया, जो कि मुझे तो हसनैन और शाहनवाज दानी दोनों को ट्राई करना चाहिए था। और हर मैच में अगर आप उनको वहाँ नहीं खिला रहे तो एटलीस्ट आप उनको डोमेस्टिक खेलने दो, जो कि हमारे जो टूर्नामेंट्स चल रहे होते, जैसे भी पाकिस्तान कप था, नेशनल T20 कप था, तो वो उसमें परफॉर्म करते। डोमेस्टिक को छोड़ बात ना, अगर आप लोगों ने वर्ल्ड कप्स में, एशिया कप में वगैरह चांस नहीं दिया या बाहर अवे वाली सीरीज, तो अपने बायलैटरल सीरीज में कम से कम होम पे जो सीरीज हो रही है वहां पे तो चांस देने चाहिए, पूरा चांस। और ये हमारा सीजन ही होम का था पूरा, और इतनी ज्यादा था क्रिकेट, लेकिन नहीं मिला उन दोनों को चांस। तो ये गलत बात है हमारी कि हमने जो रखे में बस उन्हीं को बेचारों को रगड़ रगड़ के ना हमने उनको इंजर्ड कर दिया। हर मैच में हमने नसीम भी खिलाना, हमने शाहीन भी खिलाना, हमने हारिस भी खिलाना है, और इसी वजह से हम क्या हुआ उसका नुकसान में मिलता है, हमें इंजर्ड हो जाते हैं। तो अगर हम बॉलिंग वगैरह के देखें तो हमारी गलतियां भी हैं। अगर हम थर्ड मैच में हम थोड़ी सी चेंजिंग की है तो वो गलत की है ना, मतलब गलत टाइम पे गलत, वो भी देखें आप, नसीम पे बहुत ज्यादा लोड हो गया था, लेकिन उसने जैसा पिछले टेस्ट भी खेला न्यूजीलैंड के, अब वो 2 ODIs भी खेला था, वो उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो नहीं खेल सका। ऑब्वियसली आप उसको वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर हसनैन को आपने एकदम से डाल दिया, तो ऑब्वियसली एक प्लेयर जब खेलता है पहला मैच इतने अरसे के बाद, तो थोड़े से उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बॉलिंग नहीं अच्छी हो सकी, लेकिन उसमें उसका फॉल्ट कम होता है, हमारी टीम, हमारी मैनेजमेंट का ज्यादा होता है, मुझे लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली होता है ना, देखना चाहिए कॉम्बिनेशन बनाते हुए कि यार क्या कर क्या रहे हैं। लाइक एक बंदे को आपने बिठाया हुआ बेंच, और शाहनवाज दानी तो स्पेशली यार बिल्कुल ही नहीं खिलाते उसको, लाइक वो इतने अरसे से, आई थिंक 2 साल से टीम के साथ है, और आई थिंक 1-2 जगह ही खेला है, लास्ट वर्ल्ड कप में भी था, लास्ट T20 वर्ल्ड कप से ही अभी तक, और अभी वहां से अभी तक, जब से वो आई थिंक PSL में इसी PSL में शायद उसने अच्छा परफॉर्म किया था, हाँ, तो तब से वो टीम के साथ है, क्योंकि फौरन PSL के फौरन बाद वो टीम में सेलेक्ट हो गया था, और तब से वो, मुझे नहीं लगता उसको कोई इतनी अच्छी जगह चांस मिला है, तो जो देना चाहिए था, जहाँ से अबरार आया, चलो अबरार
वाज गुड। तो इवन मैं तो मुझे लग रहा था इब्रार को शायद ओडीआईज में भी हम चांस थे, क्योंकि वो जैसा लेग स्पिनर है, लाइक अगर हम उसामा मीर गुड ऑब्वियसली बहुत हमारे चेंज हो गए, लेकिन उसामा के साथ इब्रार भी लग सकता था, लेकिन आगा सलमान लगाया फिर उसके साथ ही। लेकिन मतलब हम फिर है नवाज का कॉम्बिनेशन, हमने नवाज को भी देखा कि नवाज ने तीनों मैचेस में विद द बॉल बहुत अच्छा परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू ऑल अदर बॉलर्स। उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम बॉलिंग को नहीं वो इतना कर सकते क्योंकि बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी थी, और शादाब और शाहीन के ना होते हुए भी हमारे जो 2 मैचेस थे वो हमने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने बॉलिंग देखी। तो इसमें हम उसको वो नहीं कर सकते। अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग एक जो डिबेट पहली जो मैं बात करना चाहती हूँ, एक डिबेट चल रही थी हमारे 2 प्लेयर्स को लेके, फ़खर जमान और रिजवान को, कोई इनकी रिप्लेसमेंट और व्हाट एवर आई डोंट नो। और लेकिन हाँ पहले तो हमें लग रहा था कि शायद वो ना हो मैच में, लेकिन एट द एंड पहले सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें सेलेक्ट ही नहीं किया था, वो पता नहीं कि वो इंजर्ड है और ये वो, लेकिन बाद में उनका टेस्ट लिया गया तो आई डोंट नो वो कैसे ठीक हो गए, लेकिन वो ठीक हो गए। तो नहीं वाज लाइक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि मैं अब काफ़ी पेन में, उन्होंने पहले अभी नेशनल कप भी खेला और पाकिस्तान कप में, और अब भी वो जो है वो काफ़ी मुश्किल से हाँ, लेकिन फिर भी दे बोथ प्लेड रियली वेल। मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान पहले मैच में तो लाइक मुझे लगता है कि वो दोनों परफॉर्म ही इसीलिए किया कि जो कुछ लोग जो कुछ बातें कर रहे थे या वॉट एवर, कोई एक अजीब सी डिस्कशन चली हुई थी, वो ख़त्म हुई उन दोनों की, उनके बारे में। लाइक पहली मैच में फ़खर जमान ने 50 की बहुत अच्छी, उसके बाद रिजवान 77, तो वो बहुत इम्पैक्टफुल थे उन लोगों के लिए स्पेशली जो बहुत सी अजीब अजीब बातें कर रहे थे। तो और टीम को भी वो चीज़, उस चीज़ ने बहुत फ़ायदा दिया। बाबर आजम प्लेड रियली वेल, ऑब्वियस सी बात है, ही इज़ लाइक किंग ऑफ ओडीआई मेरे लिए तो मेरे लिए तो एवरीवन फॉर एवरीवन जो कंसिस्टेंसी उनकी ओडीआई में है वो बिल्कुल इनसेन है। सेकंड मैच के बाद उनकी एवरेज 60 थी, तो दैट इज हाँ जो कि किसी की भी नहीं होती, हाँ हाईएस्ट एवरेज है ओडीआई हिस्ट्री में, सो व्हिच इज ह्यूज। वो आई थिंक नंबर 1 होना उनका ही इस चीज का प्रूव है। लास्ट 12 मैचेस से वो कंसिस्टेंटली एक ही सीरीज ऐसी, एक ही मैच ऐसा था जिसमें उन्होंने 50 से कम स्कोर किया है, वरना वो कर रहे हैं एक कंसिस्टेंट, वो हर जगह स्कोर कर रहे हैं। आप उनको जहां पे भी वो करेंगे, इवन अवे सीरीज में, होम सीरीज में उन्होंने हर जगह ही परफॉर्म किया है। सो ये ऑब्वियसली क्रेडिट जाता है उनको कि बैट्समैन वो ओडीआई के वो उस फॉर्मेट के 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से उनकी जो एवरेज है वो 50 ही है, बहुत अच्छी। ये आज क्रिक इन्फो ने लगाया हुआ था और वैसे कि यार और बढ़ रही है। और इवन कोई ऐसा कोई फेलियर उनका अभी आया है आई थिंक 9 मैचेस के बाद। एक फेलियर क्या, एक मैच जल्दी वो थोड़ा सा आउट हो गए, स्टंप आउट हो गए थे, तो वो स्टंप आउट है, वो 3 मैचेस में स्टंप आउट हुए। लेकिन ये देखें तो कैप्टन ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा उनको गुजर खास तौर पर सेकंड मैच में जहां पे एक तो पिच बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो गया था, और कोई दूसरी साइड पे था कि अगर बाबर वहां पे खड़ा रहता तो शायद हम मैच जीत भी जाते। दूसरे एंड पे जब सारी विकेटें गिर रही है, खड़ा नहीं, 8 नंबर तक आपका कैप्टन रहा है, जो आपका वो बैटर जो आपका 3rd नंबर पे आ रहा है और वो 8 नंबर तक खड़ा रहा है, तो बहुत, और आउट भी जब वो हुए तो बहुत अजीब से डिसीजन पे आउट हुए, जहां पे मुझे लगता है वो आउट वैसे तो कहते वो फेवर बैट्समैन को दी जाती है। फेवर की बात ही होती है। आप पहले तो स्कोर अब देखो तो उसको डिफरेंट एंगल से वहां पे उसकी स्पाइक्स हिट हो रही थी ग्राउंड के साथ, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि भाई वो एयर में, और ये इन्होंने हमारे साथ लास्ट टाइम भी किया है जब सरफराज वाले मामले में, आई थिंक सेकंड टेस्ट मैच है जो जिसमें ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और इन्होंने उसको आउट दे दिया। तो ये हमारी थोड़ी बहुत हमारी अंपायरिंग बहुत ही खराब रही है, चाहे वो ऑन फील्ड अंपायर्स हो या चाहे थर्ड अंपायर्स हो। लाइक हमने रेड बॉल में, उसमें भी रेड बॉल में भी, इंग्लैंड वाली सीरीज में भी देखा, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी देखा, खासतौर पर हमारे अपने ही अंपायर हमें फेवर नहीं करते, और कौन करेंगे। अलीम डार को देख लें आप, लिटरली मैंने उसकी इतनी ख़राब अंपायरिंग कभी भी नहीं देखी। लाइक फॉर मी ही वाज ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी गुड अंपायर। हाँ, एक बहुत स्पेशली अभी पीछे अवार्ड मिला था उनको। हाँ, तो वो अवार्ड जिस तरह वो खेल, मतलब जिस तरह से उनकी अंपायरिंग थी, और एकदम से जैसे हमने इंग्लैंड वाली सीरीज में देखा, फिर हमने न्यूजीलैंड की रेड बॉल सीरीज में देखा, फिर हमने अभी ओडीआई सीरीज में भी उनके कुछ डिसीजंस काफ़ी गलत थे। तो अंपायरिंग भी इन सीरीज में उतनी अच्छी नहीं रही जितनी कि उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था उस तरह से। खैर ये मुझे लगता है अंपायरिंग की सारी स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है। अभी इंडिया का जो श्रीलंका के साथ सीरीज चल रही है उनमें भी कोई ऐसा ही सीन हो, तो वो कुछ सीन है थोड़ा सा। लेकिन तो ये है कि हमारा सीरीज हमारे लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी देखी। हारिस सोहेल का कमबैक हुआ है,
और पहले मैच में ही प्ले अच्छा उसने हाँ पहले मैच में ही स्कोर 38 आई गेस, और वो बहुत इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी उस टाइम पे। हाँ, ठीक है, छक्के वगैरह लेकिन लगाए स्टिल और- ही इज वेरी स्लो मुझे लगता है, क्योंकि शायद उसकी फिटनेस की वजह से क्या इशू है, वो रन आउट हुआ है। वो खुद भी रन आउट हुआ और उसने पिछले कल वाले मैच में कल वो खुद भी रन आउट हुआ और उसने फखर भी उसी की वजह से रन आउट हुआ है। तो ये एक लेजीनेस मुझे लगता है कि वो उसको रनिंग में बहुत इशू हो रहा है, तो वो फिटनेस का ही वो तो उस तरह से वो मुझे अभी तक भी नहीं लग रहा कि हमारा कोई मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन है अभी तक ओडीआई में। आई डोंट नो इन्होंने खुशदिल शाह को क्यों बाहर कर दिया एग्जैक्टली। लाइक लास्ट ठीक है नीदरलैंड वाली सीरीज में दो ही मैचेस में उनकी भारी, एक मैच में तो उनकी भारी नहीं आई, तो दो जो मैचेस थे उसमें वो नहीं परफॉर्म कर सके, लेकिन एक सीरीज ना परफॉर्म करके या दो मैचेस में आप नहीं खेल के आप ड्रॉप कैसे कर सकते हो एक बैट्समैन को T20 की परफॉर्मेंस की बेस पे। लास्ट वेस्ट इंडीज के साथ जो हमारी होम सीरीज थे दिसंबर में, जिस तरह से उन्होंने वहां पे खेला था 369 या आई थिंक इतना कोई स्कोर था जिसको एंड पे लाइक उन्होंने फिनिश किया था। दो मैचेस में उन्होंने मैच फिनिश किया और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वो, लाइक कोई तो रीजन थी ना। और हमें लग रहा है कि वो मिडिल ऑर्डर की एटलीस्ट बाकी बैट्समैन से उनकी वीकनेसेस कम है। लाइक हमने आगा सलमान को देखा, उसकी वो भी उसको पेस का थोड़ा इशू है कि वो पेस को अच्छा नहीं खेल सकता, ठीक है। तो वहां पे इवन नवाज को हमने देखा, नवाज बहुत ज्यादा फंस रहा है। इवन वो तो स्पिनर्स को वो भी उसका भी यही है कि वो पेसेस को उतना अच्छा नहीं खेल सकता। और न्यूजीलैंड को पता है कि भाई वो नहीं हमारी टीम, जहाँ पे उनको पता है कि बाबर और रिजवान स्पिन पे फंसेंगे, वो उन पे स्पिनर्स लगा रहे हैं, वो सोदी लगा रहे हैं, वो ब्रेजवेल को लगा रहे हैं, वो सेटनर को लगा रहे हैं, और उनमें हमारे मिडिल ऑर्डर पे वो जो है वो अपना पेस अटैक लगा रहे हैं, और फिर दोबारा स्पिनर्स। तो वो उनका इतनी अच्छी है, तो उनकी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा, खासतौर पर स्पिन उनका सौदी है, ब्रेजवेल है, सेटनर है, अभी न्यूमा इनका इवन इन्होंने सब्स्टिट्यूट लगाया, इन्होंने उस प्लेयर को भी लगाया, क्या नाम है, गेलन फिलिप्स ने भी बॉलिंग की और उसने भी विकेट ली। सो आई थिंक रिजवान किसी की, तो ये वजह है, मतलब उनके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं वो। तो और हमारी वीकनेसेस वही है, खास तौर पर स्पिन है, ऑफ स्पिनर है। बाबर आजम को हमने देखा थोड़ा सा वो ऑफ स्पिनर पे फंसते हैं, और हमने देखा सऊदी है, सेटर है, यही इन्हीं को वो बहुत मुश्किल से खेल रहे थे। पहले T20 में भी खेला उन्होंने है, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही थी, उस तरह से खुल के वो नहीं खेल पा रहे थे उनको। तो ये हमारा और हमारा मिडिल ऑर्डर का भी यही सीन है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि खुशदिल से अच्छा फिर हमें बैट्समैन हमारे पास अभी कोई है नहीं जो इन्होंने एकदम से उसको निकाल दिया। तो वो चीज़ हमें लगा है कि थोड़ा सा हमने उसको फिर उसकी कमी फील की है इसमें भी। आगा सलमान प्लेड वेल लास्ट मैच में, कल मैच में उसने फिनिश अच्छा किया, लेकिन स्टिल उसके साथ कोई और, जैसे हमने मोहम्मद नवाज को देखा, तो मोहम्मद नवाज बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में उस तरह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और हाँ, उसमें देखा जाए तो बैटिंग में ऑब्वियसली पता भाई जो शुरू के पॉपुलर्स हैं, इमामुल हक दोनों मैचेस में नहीं परफॉर्म किया उन्होंने। फखर जमान ने, हमने कह सकते हैं कि दोनों मैचेस में बहुत अच्छा। रिजवान ने तो मैं कहती हूँ एक डिबेट थी ना थोड़ी सी कि सरफराज के साथ के सरफराज को रखना चाहिए। वो मुझे तो लगता है कि ये आप डिबेट प्लेयर्स पे होनी ही नहीं चाहिए। सरफराज ने नो डाउट उसने बहुत अच्छा खेला टेस्ट में, और लेकिन हमने रिजवान को देखा कि वो हमारे लिए वाइट बॉल सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बहुत अरसे से। ये कि जब से उसका कमबैक हुआ, हमने उसका उस तरह से डाउनफॉल आप कह सकते हैं, एक प्लेयर की एक रफ पैच आता है, हमने वो देखा नहीं, ठीक है। वर्ल्ड कप में वो नहीं उस तरह से परफॉर्म कर सका जो कि T20 वर्ल्ड कप था, तो लेकिन फिर भी स्टिल ही प्लेड रियली वेल। और इस मैच में भी उसने प्रूव किया कि वो ठीक है, वो रेड बॉल में उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सका, तो उसने व्हाइट बॉल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 74 और 77 रन दो उसने इनिंग्स में खेले। और जहाँ पे लाइक पहले मैच में जहाँ वो आउट हुए हैं वहाँ पे भी 25 रन हैं उनके, 28 हाँ। बाबर के साथ काफी देर खड़े रहे, लेकिन वो काफी स्लो इनिंग्स थी, वो पिच भी थोड़ी बहुत मुश्किल थी और वो करने के लिए, और हम 80 रन से हार गए। और वो थोड़ा सा न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी बहुत अच्छी उन्होंने बहुत क्लेवर बॉलिंग की, तो इसलिए जो है ना हम फंस गए दूसरे मैच में। वरना तो हमने उनको बहुत अच्छे से रिस्ट्रिक्ट कर लिया था 261 पे, लेकिन हम फिर भी उसमें से बाबर आजम वाज द ओनली जिन्होंने खेला एंड तक खड़े रहे। लाइक एक बैट्समैन आपका आ रहा है, 1 डाउन पे आ रहा है, और उसके बाद वो 8वें नंबर तक खेलता जा रहा है, वो भी गलत डिसीजन के बाद। अगर शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो रह जाते तो हम मैच जीत सकते थे, क्योंकि इतने ज़्यादा लाइक वो नहीं थे। लेकिन वही बात है कि वो भी गलत डिसीजन के बाद उन्हें भी आउट दे दिया गया। तो अगर हम देखें अपनी बैटिंग में, तो बैटिंग फ़खर जमान की बहुत अच्छी थी। बाबर आजम एज ऑलवेज ही वाज गुड,
रिजवान बहुत अच्छे थे, आगा सलमान, तीनों इनिंग्स में कहीं ना कहीं थोड़े रन, और लास्ट मैच में तो स्पेशली 45 रन उन्होंने बनाए। तो आगा सलमान वाज गुड। नवाज को हमने यार आगा का ना फिर बॉलिंग भी तो उस तरह से आगा की बॉलिंग अच्छी नहीं थी, और मतलब बैटिंग में भी मैं वही कह रही हूँ कि उस तरह से रिलायबल नहीं है हमारे पास कोई बैट्समैन अभी तक। हम या आप इफ्तिखार अहमद को ट्राई करें, आप खुशदिल शाह या खुशदिल शाह, मुझे नहीं लगता उससे अच्छा आपको कोई अभी कोई परफॉर्मर मिलेगा। तो उसका एक था कि भाई आप उसको रख सकते हैं। और स्पेशली अभी हमें ऑब्वियसली बात है क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप है तो चीज़ें हम देख रहे हैं। आई होप सो कि जो लोग देख रहे हैं वो भी सिलेक्टर वगैरह वो उसको देखेंगे कि यार किसको रखना है और क्या नहीं, क्योंकि अब एक सीरीज हारने के बाद इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि इसका मतलब है कि ये वाली प्लेइंग 11 हमारी बेस्ट नहीं थी, तो हमारी आगे जो है सिलेक्शन वो अच्छी होनी चाहिए। तो उस तरह देखें तो बैटिंग और बॉलिंग में उतनी बड़ी मिस्टेक्स नहीं थी, जैसे वो कह सकते हैं कि कोई बहुत लाइन लग गई हो विकेटों की एकदम से तीनों मैचेस में, वो चीज़ नहीं हुआ। मतलब टेल एंडर्स का तो हमारा हमेशा से प्रॉब्लम है, तो वो तो नहीं खड़े होते। तो और बॉलिंग भी हमारी दोनों मैचेस में ठीक थी। तीसरे मैच में नसीम की वजह से मुझे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है हम पे, हमारा कुछ उसने आउट नहीं हमसे हो सके किसी भी। नवाज वॉज वेरी गुड अगर हम नसीम के बाद बात करें तो बॉलिंग में। तो लास्ट मैच में हमारी थोड़ी सी गलतियां भी ज़्यादा थी, हमारी फील्डिंग बहुत ख़राब रही। रिजवान से 1-2 कैचेस ड्रॉप हो गए, कैच ड्रॉप हो गया एंड पे, तो वो बहुत क्रूशल था। आई थिंक वहीं पे हम सीरियस वही बात है, लोगों ने फिर कंपैरिजन शुरू कर दिया कि रिजवान और सरफराज और ये वट एवर। तो आई थिंक ये डिबेट्स वगैरह तो चलती रहेंगी, और हर प्लेयर की कुछ क्वालिटीज़ हैं और कुछ वीकनेसेस हैं, तो हम उसकी बिना पे उनको कंपेयर नहीं कर सकते। और एक और डिबेट आजकल जो चल रही है, डिबेट नहीं है वो, डिबेट नहीं, तो वो तो न्यूज आ रही है कैप्टन पे। एक जो स्ट्रेंज थिंग हमने इन सीरीज में देखी, वो एकदम से शान मसूद का वाइस कैप्टन अनाउंस हो जाना। लाइक शादाब हमारे वाइस कैप्टन थे रेड बॉल के, लेकिन वो नहीं थे चुके, तो उनकी जगह और भी बहुत से लोग थे, फखर हो सकता था। रिजवान आई थिंक जो होना चाहिए था फर्स्ट ऑप्शन। बहुत सारे हमारे ऐसे प्लेयर्स थे, आप फखर को रख देते, रिजवान, इवन हारिस रऊफ, मुझे लगता है ज्यादा एक्सपीरियंस है उसका एज कम्पेयर टू लाइक शान ने आई थिंक टोटल 6 मैचेस खेले हैं, और वो भी लास्ट 2019 में खेला था। तो उसके बिना और पता नहीं आई डोंट नो किस क्राइटेरिया पे उसको जज करने के बाद उन्होंने जो है ना वाइस कैप्टन बना दिया। और अब जो न्यूज आ रही है वो तो बहुत ही अजीब है, लाइक कि उसको शायद कैप्टन बना दिया जाए बाबर आजम को, टेस्ट से और ओडीआई से हटाने के बाद उनको जो है ना ओडीआई का कैप्टन, और वो ये कह रहे हैं उनका मैं कि हर फॉर्मेट का अलग कैप्टन। तो आई थिंक हाँ, तो वो चीज़ आई थिंक डिस्टर्ब ज़्यादा कर देगी टीम को क्या, और हर चीज़ को ही कह सकते हैं। लाइक आपका हर फॉर्मेट में बंदा ही अलग है, उधर सरफराज को कह रहे हैं इधर, और बाबर आजम को T20 की। तो आई थिंक बाबर आजम को T20 की हटा दो और टेस्ट की हटा दो। ओडीआई का तो है वो अच्छा, ओडीआई का तो वो बहुत रिलायबल कैप्टन है। एक कैप्टन आपका 9 में से 8 सीरीज जितवाई है उसने, तो बेशक वो होम की है या अवे की है, और तो फिर आप लोग उसको हटा रहे हैं। तो ये तो और ऐसी बात नहीं कि उससे उसकी कोई परफॉर्मेंस पर असर पड़ा, नहीं वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और ऑब्वियसली बात है वो ऐसी कोई टीम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही जिसकी वजह से उसको हटा दिया जाए। तो अगर हटा भी रहे तो चले, हमें कोई मसला नहीं उसको एज अ प्लेयर खेलने से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो बाबर आजम ऑब्वियसली बात ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस से कंसर्न है। लेकिन अगर हटा भी रहे तो कोई ऐसा बंदा लेकर आए जो किसका कोई एक्सपीरियंस हो, जिसकी कोई बात बन रही हो कि हाँ भाई या जो हमें लग रहा है कि वो कैप्टनसी के लिए एलिजिबल है। लाइक हमने सदाब खान को देखा, वो PSL में उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है। हमने मोहम्मद रिजवान को देखा, वो अच्छी कैप्टनसी कर सकते हैं। इवन शाहीन शाह अफरीदी ने जैसे लाहौर कलंदर को वो किया है, उसको भी कह सकते हैं कि वो भी एक अच्छा कैप्टन बन सकता है। लेकिन शान ने तो उतनी क्रिकेट खेली ही नहीं है अभी पाकिस्तान के साथ, और एकदम से कैप्टन उसको अनाउंस कर देना विच इज वेरी स्ट्रेंज। और किसी भी तरह से उस तरह से कोई मतलब आप उसको कोई क्राइटेरिया या उस तरह से कुछ बनता नहीं है कि आप उसको जो है ना वो कैप्टन बना दो। लेकिन वही बात है, ये डिस्कशन अभी तक तब तक यूजलेस है जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती। लेकिन कोई न्यूज अगर आई भी है ना, तो एक बहुत ही मतलब अगर लोग इस पर डिबेट कर भी रहे हैं तो किसी रीजन की वजह से करें, क्योंकि एक चीज बिल्कुल ही यूजलेस है, मतलब बात ही यूजलेस है। आप क्यों कर रहे हैं ऐसी बात, ये जो हो ही नहीं सकती है। तो और भी बहुत सी चेंजेस चूँकि PCB में हुई हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है उन्हें की कुछ
हमें असरात नज़र आ रहे हैं। और बाकी हमारे कोचेस जो हैं उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हो चुके हैं। हाँ। तो वो भी अब आई थिंक न्यू शायद कोचेस के हमने कुछ सुना है कि कुछ आ रहे हैं। और हमारे चीफ सेलेक्टर जो कि शाहिद आफरीदी एक ही सीरीज़ के लिए थे, वो भी चेंज मतलब अब नया वो चीफ सेलेक्टर हमारी उसमें मैनेजमेंट में आएंगी। तो आई होप सो कि कुछ अच्छी चीज़ें आएँ, वही पॉलिटिक्स वही सब चीज़ें ना चलें जो पहले ही हमारी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया जिन चीज़ों ने। तो आई होप सो कि कुछ अच्छे डिसीजन, कुछ वाइज डिसीजन दिए जाएंगे और हमारी जो है ना अच्छी सिलेक्शन कमेटी कोई बनेगी, कोई अच्छे हमारे कोचेस आएंगे। सो और कैप्टन के मामले में भी ना कोई मतलब अगर नहीं हटाना, अगर कोई उस शान मसूद को लाना है तो बाबर इज़ बेटर देन हिम। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इतनी भी बड़ी बात है कि एकदम से बाबर आजम को हटा दिया जाए। हाँ, उसकी डिबेट हो सकती है कि बहुत बड़ी बड़ी नुकसान हो गए, लेकिन इतना भी वो नहीं हुआ था कि उसको जो है ना हटाने पे एकदम से उसको ऐसे हटा दिया जाए। मैं हमेशा से ये कहती हूँ, मैं बाबर आजम की कैप्टनसी की उस तरह से फेवर नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमने रेड बॉल में देखा है कि वो प्रेशर सिचुएशन में उस तरह से कैप्टनसी नहीं कर सकता, या T20 में कभी कभी गड़बड़ कर जाता है। लेकिन ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें उसने दिखाया है कि वो कैप्टन अच्छा कैप्टन है। और एटलीस्ट अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, टीम एक सेट हुई हुई है, तो एकदम से आप कैप्टन चेंज कर देना तो मुझे लगता है थोड़ा कॉम्बिनेशन भी हिल जाता है ना। आप कैप्टन बनाओ भी तो कोई, आपके शादाब है, फखर है, इवन आपके पास हारिस और शाहीन जाफरीदी, आप कैप्टन भी उसको बनाओ जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो इसका। आप एक ऐसे बंदे को हम कैप्टन बना रहे हैं जिसका मुझे नहीं लगता कि कैप्टनसी से उतना ज्यादा कोई वास्ता पड़ा है। ऑब्वियसली बात है, फिर वो कम्युनिकेशन जो एक होती है टीम की आपस में, तो वो सब चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। और आप बिल्कुल जो है ना जिस साल में ओडीआई वर्ल्ड कप है, आप उससे पहले ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। तो आई होप सो कि कुछ अच्छे डिसीजन, कुछ बेहतर डिसीजन दिए जाएंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट के हक में होंगे। और दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। हाँ, एक बात मुझे बताई थी, हमारी 500 सब्सक्राइबर्स हो गए 3 मंथ्स में, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर अस। तो आई होप सो कि मज़ीद ये जो छोटी सी फैमिली है बढ़ जाएगी। और हमारी वीडियोस को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें अगर आपको अच्छी लगती हैं, और सब्सक्राइब कर दिए हमारे चैनल को। और अब हमारी मुलाकात होगी PSL में। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वी बोथ हैव डिफरेंट टीम, और उसमें ट्रॉफी भी पाकिस्तान में आई। हाँ, ये बात है हमारी कि हमें तो ट्रॉफी मिल जाएगी इसमें। और हमारी अलग अलग टीम्स हैं। शी इज़ फ्रॉम लाहौर कलंदर्स एंड मैं वहाँ हूँ जहाँ बाबर है, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग पेशावर ज़ल्मी दिस टाइम। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। आई होप सो कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलें और थोड़ी खुशी के साथ मिलें। और ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।